नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। जिले निरस्त होने के बाद विरोध प्रदर्शन चालू हुआ है अलग अलग जगह। नीम का थाना, अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, दूदू, केकड़ी ऐसे जिलों में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। कई जगह हल्का है, कई जगह भारी है। सांचौर में महापड़ाव शुरू हुआ है। पूर्व मंत्री जो कि जिला बनवाने के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए, वो इस महापड़ाव की सदारत कर रहे हैं। सुखराम बिश्नोई, कितना क्या चांसेस रहेगा कि भजनलाल सरकार इस निर्णय पर बैकफुट पे आए, आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 2023 का बजट भाषण पढ़ने आए अशोक गहलोत, 2022 का भाषण पढ़ गए, चर्चा में ये रहा। और लगातार बजट सत्र के दौरान प्रत्येक विपक्ष के नेता ने यह कहा कि आप बजट लीक हो गया, पेपर लीक, बजट लीक, ये बातें चली। खैर, अब बात यह है कि जब बजट सत्र के रिप्लाई में अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी, यानी 2 जिले जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण तोड़े गए और उनका रिशफलमेंट किया गया और नए जिले बनाए गए, कुछ इलाकों को शामिल करते हुए, जिनकी संख्या 17 थी। तो कुल 50 जिले राजस्थान में हो गए और 10 संभाग हो गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। लेकिन भजनलाल सरकार ने 1 साल तक इसे मामले को लटकाने के बाद अब फैसला फाइनली ले लिया है कि इतने जिले नहीं रहेंगे, यानी कि 50 जिले नहीं रहेंगे, जिलों की संख्या 41 रहेगी। 9 जिले हटाए गए हैं, रिशफलमेंट किए गए, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण हटाए गए हैं। सबसे छोटा जिला कहा जा रहा दूदू हटाया गया है और फिर सांचौर हटाया गया है, केकड़ी हटाया गया है, शाहपुरा हटाया गया है। ये जिले ऐसे करके 9 जिले टोटल जो है वो रद्द कर दिए गए। नीम का थाना, अनूपगढ़, ये जिले हटा दिए गए हैं। तो सारी चीजें हैं कि अब इसके विरोध में लोग खड़े हो गए, कई लोग रोए, भाजपा के लोगों ने इस्तीफे दिए। क्या अब विरोध प्रदर्शन करने से जिले वापस हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, और नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, इसी पे बात करनी बनती है। तो बड़ी चीज ये है कि विरोध प्रदर्शन ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो कांग्रेस ही के पक्ष वाले लोग हैं, जिनका ये कहना हम जिले लाए थे, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि परिसीमन के बाद में राजनीति कुछ अलग दिशा में जाए। हालांकि भजनलाल सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। वो बड़ी घोषणा ये है कि प्रदेश में चुनाव होने हैं, यानी कि पंचायत राज और निकायों के चुनाव, उसके लिए रीशफलमेंट किया जाएगा, यानी जिला प्रमुख भी बढ़ेंगे जहां नए जिले हैं, और पंचायत समितियां और उनका भी एक वापस से निर्धारण होगा। तो राजनीति करने वाले लोगों को उन जिलों में जहां नए जिले मिले बने हैं वहां पे तो स्थिति ठीक लगी है, लेकिन पुराने जो हटा दिए गए हैं, खास करके सांचौर, अनूपगढ़, नीम का थाना की बात करें तो वहां जिनको जिला प्रमुख बनना था या जिनको निकायों में चीजें लेनी थी, जिला स्तरीय संगठनों में, जिला स्तरीय कई कमेटियां और तमाम चीजें होती हैं, तो वहां जो है वो उनको निराशा हाथ लगी। कई नेताओं का करियर सेट होते होते रह गया, खास करके जिलाध्यक्ष पार्टियों के, खास करके कई तरह के संगठनों के जिलाध्यक्ष, और कई तरह की सरकार में जो नियुक्तियां होती है, खास करके कोऑपरेटिव्स में, खास करके समितियों में, तमाम चीजें। तो अब लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सांचौर में महापड़ाव शुरू हो रहा है, अनूपगढ़ में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीम का थाना में ट्रेन रोकने की चेतावनी दी गई है, और अनूपगढ़ में तो स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस्तीफे दे दिए थे। और रविवार को बीकानेर श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे पर जाम भी लगाया गया था। तो नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। नीम का थाना अगर जिला बना तो सबसे बड़ा फायदा यानी सुरेश मोदी को हुआ, बाकी जगह कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाई। खास करके सांचौर की बात करें तो सांचौर भाजपा जो है वो 20 साल से नहीं जीत रही है, 21 साल हो गए भाजपा जो है वहां वेट कर रही है 21 साल बाद जीत का। 2003 में जरूर जीवाराम चौधरी जीते थे, लेकिन जीवाराम चौधरी के बाद 2008 में भाजपा हार गई थी, और हालांकि वो कांग्रेस मूड का इलाका रहा है। और सांचौर जिले के 2
विधानसभा क्षेत्रों में, एक में कांग्रेस जीती और दूसरे में सांचौर में सुखराम विश्नोई इसलिए हारे क्योंकि उनके ही पार्टी के बागी खड़े हो गए थे। भाजपा में भी बागी थे, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था और एक कोण कांग्रेस के लिए 5-7 हजार वोटों से हार का कारण बना। लेकिन पड़ोसी रानीवाड़ा में कांग्रेस के रतन देवासी जीत गए, उनके पड़ोसी भीनमाल में कांग्रेस के समरजीत सिंह जीत गए और सांचौर जिले से सटे हुए रेवदर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के मोतीराम कोहली चुनाव जीत गए। तो कांग्रेस के लिए जिला बनाना ठीक रहा, लेकिन भाजपा अब यह निर्णय करके लगता है कि भीनमाल में खास करके जाते जाते सरकार भीनमाल को जिला बना के जाएगी, क्योंकि डिमांड जो थी वो लंबे अरसे से डिमांड भीनमाल की थी। कांग्रेस के नेता, भीनमाल के विधायक समरजीत सिंह ने भी इसका समर्थन किया। तो एक चीज तो तय है कि सांचौर अब रिवोक नहीं होने वाला, क्योंकि भाजपा के नेता जिस तरह से रिपोर्ट ललित के पवार ने सौंपी है, जिस तरह से भाजपा के नेता इस समर्थन में मौन है सांचौर में खास करके, क्योंकि हालांकि सांचौर में भाजपा जो है वो वहां बिल्कुल बिखरी हुई है। अभी भाजपा के संगठन को एक ऐसा व्यक्ति वहां चाहिए जो एक सूत्र में बांध सके वहां की भाजपा को। खास करके श्रवण सिंह राव बोरली जो कभी अलग अलग दलों में रहे, बसपा में भी रहे, दूसरे दलों में भी रहे, वो भाजपा के 6 साल तक जिलाध्यक्ष रहे। और सांचौर में जब भाजपा की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, देवजी पटेल लगातार 3 बार के सांसद और उनकी स्थिति बहुत विकट हुई, और उन देवजी पटेल के साथ ही रहे श्रवण सिंह राव बोरली, और देवजी पटेल के विरोध में जब भाजपा के लोगों ने विरोध किया तो एकदम से उन्हें पार्टी से निकाला जाना, भाजपा की एक तरह से सांचौर में कमर टूटी हुई है और उस कमर टूटी हुई भाजपा की सदारत कर रहे हैं श्रवण सिंह राव वहां पे। लेकिन देखना है कि कैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहां, तो कुल मिला के कांग्रेस वहां खासा मजबूत है और वो अपनी मजबूती के चलते और अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वो निश्चित तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। महापड़ाव शुरू हो गया है, वहां पे बंद रखा गया है, कलेक्ट्रेट के बाहर 11:30 बजे बैठ गए लोग, सारी चीजें ये है। लेकिन भाजपा के लोग वहां उसमें शामिल नहीं है, तो निश्चित तौर पे सांचौर जिला जो है वो वापस लिए जाने वाली चीज नजर नहीं आती। दूसरे जिलों को भी अगर देखें, अब भजनलाल सरकार क्या वापस फैसला ले पाएगी, क्योंकि उसके लिए कैबिनेट बैठक आहूत की जानी है। आज 30 तारीख है, 31 तारीख के बाद में भारत के किसी भी जिले की सीमा नहीं बदली जा सकती, क्योंकि जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अब सीमाएं लीक हो गई हैं और जनगणना के बाद जो है बाद ही चीजें उस दिशा में जा पाएगी। तो सांचौर में खास करके अब पड़ोसी रानीवाड़ा का भी विरोध था कि वो सांचौर में नहीं जाना चाहते, भीनमाल जिला बनाया जाए या जालोर ही रहने दिए जाए। रानीवाड़ा वाले खुश हैं और भीनमाल वाले खुश हैं। अकेला एक विधानसभा क्षेत्र है जिसकी डिमांड है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, 31 दिसंबर के बाद भारत में किसी भी जिले की सीमा नहीं बदली जा सकती। ऐसे में लगता है विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी जब थकेंगे तो सरकार एक गोली देगी कि भई आप थोड़ा वेट कीजिए, फिर देखते हैं। गुणावगुण के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का बेहतर जनहित में इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया जाएगा। ये एक सरकारी लाइन होती है हर बार। हो सकता है सांचौर के लोगों को भी ये लाइन मिले, लेकिन मामला ताजा ताजा है, जख्म ताजा ताजा है, ऐसे में विरोध करना बनता है और सांचौर के लोग विरोध कर रहे हैं। सुखराम विश्नोई, जिनको आगे पॉलिटिक्स करनी है, सुखराम विश्नोई के बेटे ट्राई कर रहे हैं विधायक के लिए। हीरालाल विश्नोई एक एंगल है कांग्रेस में। इसके अलावा वहां पे और भी नेता हैं जो कि अपनी राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन जो व्यापार मंडल और किसानों और उनका जिनका रेवेन्यू का काम पड़ता है, जिनको डेवलपमेंट, और उनकी डिमांड जो है वो वाजिब है कि जिला होता है तो डेवलपमेंट के रास्ते अलग तरीके से खुलते हैं। लेकिन सांचौर के लिए अब संभाग भी वापस जोधपुर है, पाली संभाग को हटा दिया है। पाली संभाग को हटाने से मदन राठौड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, पाली से आते हैं, क्या उनकी पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा? हालांकि मदन राठौड़ को विधानसभा का टिकट वहां सुमेरपुर से नहीं मिला, इस बार थोड़ा बागी हुए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। ऐसे में तमाम चीजें नजर आती हैं कि किस तरह से, क्योंकि पाली को संभाग बिना मांगे दिया गया था। पाली से जोधपुर संभाग की सीमा 30-32 किलोमीटर है, संभाग मुख्यालय करीब 60-65 किलोमीटर दूर है, तो कोई बड़ी ज्यादा दूरी है नहीं। ऐसे में पाली संभाग वाली चीज और किस तरीके से अब भाजपा लगता है कि आने वाले समय के बाद 2-3 साल के बाद कुछ जिले और बनाए जा सकते हैं, जिसमें सीमाओं का निर्धारण अलग तरीके से किया जाएगा, जिसमें अनूपगढ़ को अलग तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। हो सकता है कि पहले जनगणना हो, जनगणना के बाद परिसीमन हो, और परिसीमन के बाद जो है वो चीजें अलग दिशा से तय की जाएं। आपको क्या लगता है कि जो लोग
धरने पे बैठे हैं या जिनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड को लेके क्या सोचा जाएगा। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे, और आंकड़ों को देखें, हालात को देखें, अधिकारियों से बात करें, तो फिलहाल 1 जनवरी से जब से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, उसके बाद अब रास्ते बंद हैं। देखते हैं जनता है, रास्ते कैसे खुलवाती हैं, और अगर खुलवा सकती है या नहीं, भजनलाल सरकार इस पे क्या कर सकती है, हमारी नज़र बनी रहेगी। आपसे अपील है, थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।